मूवी शुरू होती है हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम पॉल है, जो अपनी बेटी मार्टिन के साथ वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है। मार्टिन अपने फादर से कह रही होती है कि फिर से मम्मी बीमार पड़ गई है, फिर से वो अकेले में बात करना शुरू कर दी है। तब रिप्लाई में मार्टिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं घर आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि पॉल की असिस्टेंट एक रूम की लाइट बंद कर रही होती है। तभी उसे किसी की परछाई नज़र आती है। फिर वो लाइट को ऑन कर देती है, लेकिन वहाँ पर किसी की परछाई नहीं होती। और दूसरी बार फिर से वो ऑफ कर देती है लाइट को, तो उसको नज़र आता है वो साया। ऐसा वो बार बार करने के बाद देखती है कि वो शैडो उसके बिल्कुल करीब आ चुका है, जिससे वो बहुत डर जाती है। और वो अपने ओनर पॉल के पास आती है और बताती है कि उस रूम में कोई है। लेकिन पॉल अपने काम पर बिजी होता है, तो अपने असिस्टेंट की बात नहीं सुनता है और कहता है कि तुम घर चले जाओ। और उसके असिस्टेंट जाते समय पॉल को कहती है कि आप भी ठीक से रहिए। और पॉल जब घर जा रहा होता है, उसे भी वो डरावना साया नज़र आता है और वो देखता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो डरावना साया उसकी नज़र करीब आ जाती है। पॉल अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, तभी वो डरावनी साया उस पर अटैक कर देती है। इसके कारण पॉल के टांग पर चोट लग जाती है और फिर वो बिल्कुल पॉल के करीब आ जाती है। फिर पॉल देखता है कि ये तो सिर्फ अंधेरे में रह सकती है, लाइट में वो आ नहीं सकती। फिर पॉल वहाँ से भागकर अपने ऑफिस में आ जाता है और तब ऑफिस की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। और तभी कोई ऑफिस के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है और जब दरवाज़ा खुलता है तब वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता है। और उसी वक्त पॉल को कोई पीछे से खींच के ले जाता है और उसको मार कर नीचे फेंक देता है। मूवी के अगले सीन में हमें मार्टिन दिखाया जाता है, जो कि सोने जा रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो चेक करने के लिए जाता है, तब उसकी मदर अंधेरे में किसी से बात कर रही होती है। और जब मार्टिन की मदर उसे देखती है तो वो कहती है कि हमने तुम्हें डरा दिया। ये सुनकर मार्टिन काफ़ी हैरान हो जाता है और साथ में डर भी जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मदर के अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। तो फिर उसकी मदर किसको कह रही थी कि हमने तुम्हें डरा दिया। मार्टिन फिर से अपने रूम में सोने जाता है और जब वो अपने मदर को पीछे मुड़ के देखता है, तब उसे अपने मदर के बिल्कुल पास में किसी की परछाई नज़र आती है और साथ में उसके डरावने पंजे नज़र आते हैं। और मार्टिन फिर से काफ़ी डर जाता है और वो अपने रूम में भाग जाता है। और जब मार्टिन अपने रूम के दरवाजे को बंद करके वो अपने बिस्तर में सोने आता है, तब उसे नज़र आता है कि कोई उसके रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। और तब मार्टिन डर के मारे पूरी रात सो नहीं पाता है और अगली सुबह मार्टिन स्कूल में ही सो जाता है, जिसके कारण स्कूल वाले उसके मदर सोफ़ी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगता। और तब स्कूल वाले उसकी सौतेली बहन सोफिया को बुलाते हैं। रेबिका और मार्टिन की मदर एक ही थी। तब स्कूल वाले रेबिका को बताते हैं कि मार्टिन स्कूल आते ही सो गया था, वो हफ्ते में तीसरी बार सो रहा था। और फिर रेबिका मार्टिन को लेके अपनी मदर सोफ़ी के घर आ जाती है। और तभी रेबिका मार्टिन से पूछती है कि क्या मदर किसी से मिलती जुलती है या नहीं। और तब मार्टिन जवाब देता है कि मदर सिर्फ डायना से मिलती है और अकेले में सिर्फ उसी से ही बातें करती रहती है। ये सुनकर रेबिका कुछ हैरान रह जाती है और तब रेबिका उससे कहती है ये डायना जैसी तो कोई है नहीं। और उसके मदर के बीच थोड़ी सी अनबन हो जाती है, नोक-झोंक हो जाती है। और जब मार्टिन अपने कपड़े पैक कर कर आ रहा होता है, तब अपने मदर के कमरे को झांकता है। तब वही डरावना साया उसे फिर से डरा देता है। और तब रेबिका उसके मदर को कहती है कि मैं कुछ दिनों तक मार्टिन को अपने घर में रखती हूँ, जिस पर सोफ़ी उन बच्चों को रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन रेबिका अपने छोटे भाई को लेकर चली जाती है। रात में रेबिका सोते हुए अचानक अपने नींद से जाग जाती है और वो देखती है कि उसके साथ उसका भाई नहीं है। और तभी रेबिका को उसके पास ज़मीन स्क्रैच करने की आवाज़ें आती हैं और इस पर रेबिका को ये लगता है कि ज़मीन पर स्क्रैच मार्टिन कर रहा है। और तभी बाहर से आने वाली लाइट जो थोड़ी देर में
ऑफ थोड़ी देर में ऑन हो रही थी और तब रेबिका को वो डरावना साया नज़र आता है। इससे पहले वो लाइट ऑफ हो जाती, रेबिका उस रूम की लाइट ऑन कर देती है। रेबिका बाथरूम में जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर मार्टिन बाथटब पर सोया हुआ है और सोते हुए भी वो अपने हाथ में एक टॉर्च को ऑन करके सोया हुआ है। और नेक्स्ट मॉर्निंग चाइल्ड वेलफेयर वाले मार्टिन को वहाँ से ले जाते हैं क्योंकि कानूनी सोफ़ी उसकी गार्डियन थी, ना कि रेबिका। रेबिका की नज़र उस जगह पर पड़ती है जहाँ पर रात को वह शैतानी परछाई स्क्रैच कर रही थी और वहाँ पर उसने अपना नाम लिखा था और साथ में पिक्चर भी बनाई थी। फिर रेबिका अपने फ्रेंड के साथ अपने मदर के घर जाती है। वो उसे नीचे रुककर पहरा देने को कहती है। अगर उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है तो उसे इन्फॉर्म कर दे। उसके मदर के रूम में डायना से रिलेटेड प्रूफ ढूंढ रही होती है, तभी उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसके मदर और डायना के रिकॉर्ड होते हैं और वहीं पर उसे उसकी मदर सोफिया और डायना की तस्वीर भी मिलती है। ये भी पता चलता है कि जब उसकी मदर छोटी थी तब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहीं पर उसकी मदर को डायना मिली थी। उस वक्त डायना को स्किन की अजीब किस्म की बीमारी थी। वो सूरज के लाइट में नहीं आ सकती थी और जैसे ही वो सूरज की लाइट में आती उसकी स्किन जलने लगती थी। और उसी हॉस्पिटल में उसकी मदर और डायना की फ्रेंडशिप हो जाती है और वहाँ के लोगों का मानना था कि डायना एक शैतान है और वो बड़ी आसानी से कमज़ोर लोगों पर हावी हो जाती है। यहाँ तक कि उसने अपने फादर को पोजेस कर सुसाइड करने मजबूर कर दिया था। और हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के टाइम में तेज़ लाइट के कारण वहीं पर डायना की मौत हो जाती है। और रेबिका जब अपने पुराने कमरे में जाती है तब वो शैतानी परछाई उसको उसी कमरे में बंद कर देती है और उस पर अटैक करती है। रेबिका बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर उसका फ्रेंड दरवाज़ा खोल देता है। लाइट होने के कारण डायना रेबिका को छोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है, जिसके कारण रेबिका काफ़ी डर जाती है और वो अपने फ्रेंड के साथ उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। सोफ़ी और मार्टिन घर आ रहे होते हैं और सोफ़ी उसे कह रही होती है कि वो गुड टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहती है, इसलिए हम तीनों आज एक साथ बैठकर मूवी देखेंगे। इससे वो डर जाता है और वो अपने मॉम को कहता है कि सिर्फ मॉम हम दोनों। और जब वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं तब सोफ़ी घर की लाइट बंद कर देती है और फिर वहाँ डायना आ जाती है, जिससे मार्टिन काफ़ी डर जाता है। और सोफ़ी मार्टिन से कहती है कि डरो मत, डायना मेरी दोस्त है। वो कहती है कि मैंने उसे काफ़ी दिनों तक अपने से दूर रखा और वो अब हमारे साथ हमारे बीच में ही रहेगी। और जब मार्टिन डायना को देखता है तो काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागकर रूम की लाइट ऑन करके वो वहाँ से भाग जाता है। और उसी वक्त डायना गुस्से से सोफ़ी को भी मारती है। मूवी के अगले सीन में मार्टिन रेबिका के घर आ जाता है और फिर रेबिका मार्टिन को उसके मदर और डायना की स्टोरी बताती है और वो कहती है कि हमें अपने मदर को इस शैतानी परछाई डायना से बचाना है और हमें मदर को मेडिसिन देनी होगी। और जब मदर मेडिसिन नहीं लेती है तब वो मेंटली वीक हो जाती है, जिसकी वजह से डायना आसानी से उनके ऊपर हावी हो जाती है, जिस पर मार्टिन उससे कहता है कि वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देगी। उसके फादर ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी और डायना ने उन्हें मार डाला। और तभी डोरबेल बजती है और रेबिका वहाँ पर देखने जाती है, तब वहाँ पर कोई नहीं होता है और फिर अंदर रूम से आवाज़ आ रही होती है और तब डायना मार्टिन को अंधेरे में बेड के नीचे खींचती है। रेबिका मार्टिन के हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है और उसे बचा लेती है। और फिर रेबिका मार्टिन और अपने फ्रेंड ब्रेड के साथ उसके मदर के घर आ जाती है। रेबिका अपने मदर से डायना के बारे में बात करती है। पहले तो सोफ़ी अनजान बन जाती है और कहती है कि वो किसी डायना को नहीं जानती।
और जब रेबिका उसे डायना और उसकी तस्वीरें दिखाती है तब वो कहती है कि हाँ, डायना मेरी फ्रेंड है। दोनों के बातचीत के दौरान दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है और गुस्से की वजह से सोफ़ी अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद रेबिका मार्टिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन इतना खतरा होने के बावजूद भी मार्टिन रेबिका के साथ जाने के लिए इनकार कर देता है। वो कहता है कि इस हालत में मैं अपनी मदर को छोड़ के नहीं जा सकता, उन्हें मेरी ज़रूरत है। और तभी रेबिका और ब्रेड वहीं पर रुकने के लिए एग्री हो जाते हैं। रेबिका सारे घर के लाइट ऑन कर कर उस पर टेप लगा देती है ताकि कोई भी लाइट्स बंद ना कर सके। इसके अलावा वो और भी एक्स्ट्रा लाइट घर पे लगा देते हैं। उसकी मदर काफ़ी परेशान नज़र आ रही होती है और वो चुपके से रेबिका के हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देती है। और जब रेबिका वो कागज़ को खोलती है तो वहाँ पर लिखा हुआ था, आई नीड हेल्प। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि सोफ़ी को डायना से छुटकारा चाहिए था, उसे हेल्प चाहिए था। रेबिका मार्टिन को कहती है कि वो कोई ना कोई हल निकाल कर अपनी मदर की हेल्प करेगी और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। रात में डायना पूरे घर की पावर कट कर देती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। और तभी रेबिका की आंखें खुल जाती है। वो अंधेरा देखकर काफ़ी डर जाती है और वह बेसमेंट में जाती है ताकि लाइट को दोबारा ठीक कर सके। और फिर मार्टिन भी जग जाता है। वो अंधेरा देखकर और खुद को अकेला देखकर वो काफ़ी डर जाता है। वो कैंडल लाइट से रेबिका को ढूंढता है और फिर डायना आ जाती है। डायना मार्टिन को काफ़ी डरा देती है और फिर उसे घसीट कर ले जा रही होती है। और जब मार्टिन कैंडल लाइट उसकी तरफ करता है तो वो उसे छोड़ देती है। मार्टिन भी। और जब वो दोनों बेसमेंट में होते हैं तब रेबिका को रियलाइज़ होता है कि कहीं डायना ने हमें अपने जाल में तो फंसा। भी डायना बेसमेंट का दरवाज़ा लॉक कर देती है। रेबिका और मार्टिन दोनों ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे मारकर ब्रेड को मदद के लिए बुला रही होते हैं। और तब इनकी आवाज़ सुनकर ब्रेड वहाँ आ जाता है। ब्रेड डोर ऑन करके उन्हें वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी डायना उस पर अटैक कर देती है जिससे उसके हाथ से टॉर्च काफ़ी दूर गिर जाती है। और तब उसे डायना जान से मारने वाली होती है और तब वो मोबाइल का लाइट ऑन कर कर खुद को डायना से बचा लेता है। इस पर डायना फिर से उस पर अटैक करती है और उसका मोबाइल तोड़ देती है। और फिर तब ब्रेड घर के बाहर भागता है और फिर जब रास्ते में अंधेरा आता है डायना उस पर अटैक कर देती है और तब वो गाड़ी की लाइट ऑन कर करके अपनी जान बचा लेता है और वो कार लेकर वहाँ से चला जाता है। इन सब के दौरान सोफ़ी की भी आंखें खुल जाती हैं और वो समझ जाती है कि डायना उसकी फ्रेंड नहीं है, वो उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और फ़ौरन वहाँ डायना आ जाती है। सोफ़ी उसे कहती है कि उनके बच्चों से दूर रहे, जिस पर डायना सोफ़ी को काफ़ी डराने की कोशिश करती है। लेकिन सोफ़ी डरती नहीं है और वो कहती है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और इसलिए तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। और जब सोफ़ी अपने डिप्रेशन की दवाई लेने लगती है तब डायना उसे मारती है और तब सोफ़ी का सर एक टेबल से लगकर गिर जाता है और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। यहाँ पर डायना ने उसे दवाई इसलिए खाने नहीं दी क्योंकि वो अगर दवाई खा लेती तो वो उसे पोजेस नहीं कर पाती, वो मेंटली। दूसरी तरफ रेबिका और हेनरी बेसमेंट में आग जलाकर वहाँ रोशनी करते हैं। वहाँ पर सामान में मार्टिन को एक यूवी लाइट मिलती है। रेबिका वो यूवी लाइट लेके और अंदर जाती है ताकि वो वहाँ से कोई यूज़फुल चीज़ ले सके। वहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि डायना यही बेसमेंट में रहती है क्योंकि वहाँ फुल टाइम अंधेरा होता है। वहाँ पर उसे एक मैसेज भी लिखा हुआ मिलता है जो कि डायना ने लिखा था कि अगर वो डायना और सोफ़ी के बीच में आएगी तो उसे भी मार डालेगी। और एक बार फिर से डायना वहाँ पर आती है और वो रेबिका पर अटैक कर देती है। यूवी लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जिसके कारण डायना उससे डर जाए। और जब रेबिका वहाँ से भागती है तब डायना उसका हाथ पकड़ लेती है और तब एकदम से लाइट जल जाती है जिसके कारण डायना की हाथ की स्किन जलने लगती है। वो लाइट मार्टिन लेके आया था जिसके कारण डायना रेबिका के हाथ छोड़ देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और उन दोनों को पुलिस सायरन की आवाज़ आती है।
बेसमेंट के दरवाजे को नॉक करने लगते हैं और वो पुलिस ब्रेड लेके आता है जिसमें एक मेल और एक दूसरा फीमेल पुलिस होता है और रेबिका और मार्टिन को बेसमेंट से बाहर निकालते हैं। और तभी वहाँ डायना आती है और वो सीनियर पुलिस को वहाँ पर जान से मार डालती है। रेबिका पुलिस को लाइट्स यूज़ करने को बोलती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और वो उसे भी मार डालती है। फीमेल पुलिस ऑफिसर की भी वो मार डालती है और तब रेबिका ब्रेड को मार्टिन को बाहर ले जाने को कहता है और फिर वो अकेली सूफी को लेने चली जाती है। यहाँ पर डायना फिर से रेबिका पर हमला कर देती है और उसे उठाकर नीचे फेंक देती है और साथ में वो ये भी कहती है उसके फादर की तरह उसे भी जान से मार डालेगी। इससे पहले वो रेबिका को जान से मारती सूफी वहाँ पर आ जाती है और वो डायना से कहती है कि मैंने कहा था मेरे बच्चों से दूर रहो, और वो डायना की तरफ गन कर उसे शूट कर देती है और उस पर डायना कहती है कि मुझे इस गन से कुछ होने वाला नहीं है और फिर सोफ़ी खुद को ही शूट कर देती है क्योंकि डायना वहाँ सोफ़ी की वजह से थी। जैसे सोफ़ी मरती है डायना भी ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर सोफ़ी ने अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर दिया। इसके बाद वहाँ और पुलिस वाले आ जाते हैं और फिर रेबिका, ब्रेड और मार्टिन हमेशा साथ रहने के वादा करते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।